भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई बलिदानों और अनेक संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमेशा हमारी स्मृतियों में जिंदा रहती हैं। उन सब में सबसे हृदय विदारक और अमानवीय घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश शासन के जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने अंजाम दिया। यह घटना सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सदमे से कम नहीं थी। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा, नई ताकत और असहयोग की आग का वह दौर दिया जिसने आगे चलकर ब्रिटिश शासन की जड़ें कमजोर कर दी। क्यों हुआ यह कांड? साल 1919 भारत के लिए उथल पुथल का समय था। ब्रिटिश सरकार ने तब रॉलेट एक्ट नाम का कठोर कानून पास किया था। उसके तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत, बिना ट्रायल, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून जनता के मूल अधिकारों पर सीधा हमला था। संपूर्ण भारत में इस कानून का तीव्र विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। पंजाब में भी लोग शांति से विरोध कर रहे थे। अमृतसर इसका केंद्र बन गया था। उसी समय दो लोकप्रिय नेताओं, डोलिया सत्यपाल और डो सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया गया। जनता भड़क उठी, लेकिन आंदोलन शांति से चल रहा था। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि पंजाब में विद्रोह फैल रहा है। इसी कारण पंजाब का प्रशासन बिना किसी संवेदनशीलता के कठोरता दिखाने लगा। अमृतसर में तनाव बढ़ता जा रहा था। 10 अप्रैल 1919 को डॉ सत्यपाल और डॉ किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग शहर में निकले। इस दौरान कुछ जगहों पर झड़प हुई, गोली चली और कुछ लोग मारे गए। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने शहर में मार्शल लाइन लगा दिया। इसका मतलब था बड़े समूह में इकट्ठा होना मना, बिना अनुमति सभा करना अपराध। शहर में फौजी सख्ती, आम जनता पर कठोर नियंत्रण, अमृतसर भय और तनाव के माहौल में घिर गया था। 13 अप्रैल 1919 वो बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार था। पंजाब में बैसाखी का बड़ा महत्व होता है। उस दिन बड़ी संख्या में लोग अमृतसर आए हुए थे। कई लोग अपने परिवारों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे थे, जो एक बड़ा लेकिन चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ मैदान जैसा था। बहुत से लोग वास्तव में नहीं जानते थे कि शहर में मार्शल लॉ लगा है या कि सभाएं प्रतिबंधित हैं। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा करने पहुंचे थे। बाग में सिर्फ एक संकरी गली जैसा रास्ता था जिससे लोग अंदर बाहर आते जाते थे। जनरल डायर का आगमन भारत के इतिहास में सबसे क्रूर नामों में से एक। जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को पता चला कि बाग में लोग इकट्ठा हैं। उसने माना कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। हालांकि वहां लोग निहत्थे थे और परिवार भी मौजूद थे। डायर ने तुरंत सैनिकों की टुकड़ी को तैयार किया और जलियांवाला बाग की ओर बढ़ा। उसके साथ लगभग 90 सैनिक थे गोरखा और बलूची रेजिमेंट के। बाग में फंसे हजारों लोग। शाम करीब 5 बजे डायर अपनी सेना के साथ बाग में पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के डायर ने उस संकरे गेट पर सैन्य टुकड़ी खड़ी कर दी ताकि कोई बाहर न निकल सके। अंदर करीब 20,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आम लोग। सभी लोगों को लगा कि शायद कोई आदेश सुनाया जाएगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही सेकंड में मौत का तांडव शुरू होने वाला है। डायर ने आदेश दिया, फायर। सिपाहियों ने बिना 1 सेकंड रुके गोली चलाना शुरू कर दिया। कोई चेतावनी नहीं, न कोई बातचीत नहीं और कोई मौका नहीं। डायर के आदेश पर लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं। सैनिक दीवारों के उस हिस्से को निशाना बना रहे थे जहां लोगों की भीड़ ज्यादा थी, ताकि अधिक से अधिक लोग मारे जाएं। गोलियां रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार चलती रहीं, जब तक कि सिपाहियों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। कुल लगभग 1650 राइफल राउंड चलाए गए। लोगों की भागम भाग और निराशा। बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। एक ही रास्ता था जो सैनिकों ने बंद कर दिया था। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोई बच्चों को बचा रहा था, कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीवारें ऊंची थीं और ऊपर गोलीबारी हो रही थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए उसी बाग में बने कुएं में कूद गए। वहां पानी कम था, लोग एक दूसरे पर गिरते गए।
गोलीबारी खत्म होते होते बाग खून से भर चुका था। चीखें थम चुकी थीं। डायर बिना रुके बाग से चला गया। उसकी सेना ने घायलों की मदद करने से भी मना कर दिया। रात भर लोग वहीं पड़े रहे। कई घायल तड़पते रहे, कई दम तोड़ते रहे। सुबह जब लोग मदद के लिए आए तब बाग का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वाले भी कांप उठे। कितनी मौतें हुई। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा, मौतें 389, घायल लगभग 1200। लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार मौतें 1000 से अधिक और घायल 1500 से अधिक, क्योंकि कई लोग घर ले जाए गए, कई कुएं में डूबे, कई बिना दर्ज हुए मर गए। पूरे भारत पर प्रभाव जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत को अंदर तक हिला दिया। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक सब गहरे सदमे में थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। देश भर में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा और क्रोध बढ़ गया। यह घटना ब्रिटिश शासन की असली क्रूरता का चेहरा बन गई। डायर का अंत। जनरल डायर को ब्रिटेन में कुछ लोगों ने हीरो कहा, लेकिन बाद में उसकी निंदा बढ़ती गई। उसकी सेहत बिगड़ी और कुछ ही वर्षों बाद उसकी मौत हो गई। भारत में आज भी वह क्रूरता का प्रतीक है। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। वह दीवार, वह कुआं, वे गोली के निशान सब आज भी खड़े हैं, गवाही देते हुए कि अंग्रेजी शासन ने किस हद तक अत्याचार किए थे। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, न केवल याद करने बल्कि यह समझने की आजादी कितने बलिदानों से मिली है।